जैसा कि आपको पता ही है कि गुड न्यूज़ आ चुकी है, जिसमें कि जेकेएसएसबी ने एडवर्टीजमेंट की है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इन जेएंडके पुलिस होम डिपार्टमेंट। तो आज ये नोटिफिकेशन आई है जिसमें 669 पोस्ट जो कि रिसीव्ड हुई है जेकेएसएसबी को होम डिपार्टमेंट जेके पुलिस द्वारा। तो चलिए इस पर बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या इसकी एज लिमिट रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 दिसंबर 2024 को इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट होगी 3 दिसंबर 2024। नेक्स्ट कट ऑफ डेट दैट इज लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी 2025, यानी कि नेक्स्ट ईयर को उसका लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। एनेक्चर ए बी एंड सी नेम ऑफ द पोस्ट कैडर पे लेवल कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो एनेक्चर ए बी एंड सी है जिसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट कैडर पे लेवल कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। तो ये है, ये आपको एनेक्चर ए बी सी में यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 669। एज लिमिट जो हम देखते हैं इसमें चलिए बात करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी असेंडेड। तो जहाँ तक ताल्लुक है, सभी कह रहे थे कि रिलैक्सेशन दी जाएगी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स, लेकिन ये इस एडवर्टीजमेंट के आने के बाद तो नामुमकिन सा ही लग रहा है। चलिए इसमें एज लिमिट आपको सामने दिख रहा है। ओपन मेरिट के लिए 18 से 28 एज यहाँ की गई है। और कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन, और देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच का होना चाहिए। और सेकंड आप दे सकते हैं, ये ओपन मेरिट का था, अब ये शेड्यूल कास्ट का आप दे सकते हो, सेम यही क्राइटेरिया है। ST1 का भी यही सेम है, RBA का भी, ALC का भी, और अदर बैकवर्ड कैटेगरी जो है उसके लिए भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी है। इन सर्विस पुलिस पर्सनल सबका जो कैंडिडेट है उनका बॉर्न इनके बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एवरी एक्स सर्विसमैन हैविंग सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस shall be allowed to detect the period of such service from his actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit। तो कैंडिडेट इसमें जो है एक्स सर्विसमैन वो बॉर्न नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2006 के बाद का। तो पर जो भी एक्स सर्विसमैन सर्व कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस में उसको अनुमति होगी, shall be allowed to detect the period of such service from his actual age। तो ये चीज़ आप देखिएगा। एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब जो की गई है फॉर द पोस्ट मोर देन 3 ईयर्स से अधिक नहीं, तो ही शैल बी डीम्ड टू सर्टिफाई द कंडीशन रिगार्डिंग एज लिमिट। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या दी गई है। फी पेबल ₹700। ठीक है, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ST1 ST2 एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी, द फी पेबल शैल बी ₹600। ठीक है, तो 700 फी पेबल करना होगा। अगर जो कैंडिडेट्स SC ST ST2 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से अगर जो ताल्लुक रखते हैं तो फ़ी उनको देनी होगी ₹600। तो एग्जाम्पशन तो नहीं दिया गया यहाँ पे। आगे फ़ी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको करना होगा नेट बैंकिंग से होकर, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड द्वारा। आगे एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। एप्लीकेशन जो भी रिसीव होगी बिना फीस के कंसिडर नहीं की जाएगी एंड शैल बी समरली रिजेक्टेड, और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच रिजेक्शन विल बी, कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर रिजेक्शन के खिलाफ किया जाएगा वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड, फी एक बार आप पेमेंट करोगे तो रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में, और ना ही इसको एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट कोई भी अनदर एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दी ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, तो जो भी सारे मुद्दे होंगे अधिक पेमेंट के लिए, जो भी अगर अधिक पेमेंट की गई है, इफ एनी आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलेवेंट बैंक, तो ये बैंक के अधीन रहेगा एंड जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मैटर के अंदर रहेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, कैंडिडेट्स को सलाह की जाएगी अप्लाई करने के लिए रिफंड के लिए अगर अधिक पेमेंट किया गया आपके द्वारा, इफ एनी थ्रू ऑफिशियल ईमेल, या आप दे सकते हो, इस पर जाके आपको वहाँ पे एक्सेस रिफंड के लिए वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिफंड आपका वहाँ पे वापस होगा। चलिए आगे बात करते हैं। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका, तो जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नोटिफाई करेगा आपको डेट्स फॉर एग्जामिनेशन की, और वेन्यू और सेंटर एग्जामिनेशन की अलग से डिटेल बनाई उपलब्ध होंगी वेबसाइट पर बोर्ड की www.jksb.in.net
इन नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन या गुजारिश बदलने के लिए संबंध में एंटरटेन नहीं होगी। व्हाटसोएवर भी था, कोई भी अगर रीज़न होगा वो नहीं आपका यहाँ पे माना जाएगा। जो डेट आपको दी जाएगी उसमें आपको वहाँ पे जाके अपना एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन उसमें आपका, अब चलो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें एग्जामिनेशन जो आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा आपका सिर्फ, और अदर कोई लैंग्वेज में नहीं होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक एक आंसर की, टू द एक्सटेंट 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी प्रत्येक एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एसओ 219 डेटेड 20/8/2021 ऑफ होम डिपार्टमेंट, द कैंडिडेट्स पोजेसिंग नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट शैल बी अवॉर्डेड बोनस मार्क्स एट द फॉलोइंग स्केल। तो एसओ 290 की शर्तों में जो डेट यहाँ पे दी गई है होम डिपार्टमेंट की, कैंडिडेट्स के पास अगर एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो उसे अवार्ड किया जाएगा बोनस मार्क्स अनेक स्केल्स पर, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, चलिए बात करते हैं। अब हमारा सी पॉइंट हो चुका है, डी भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम आपके ये जो इसमें आप देख सकते हो यहाँ क्या है, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, 3% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन का फॉर एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, तो 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है। तो चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है टेस्ट के लिए ये भी देख लीजिए आप। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो उम्मीदवारों का, ये आप देख सकते हो यहाँ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट शैल which shall be 6 times the total number of vacancies to be filled up in each category. The shortlisted candidate should meet the following physical standard. तो कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जो भी रिटर्न उनका टेस्ट होगा उसके बेस पर वो 6 टाइम्स होंगे। कुल संख्या का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 6 टाइम होगा जो भरी जाएंगी हर एक कैटेगरी में, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को पूरी करनी होगी ये सारी फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी दिया गया। मेल्स के लिए अगर हाइट की बात करें 5 फुट 6 इंच मिनिमम चाहिए मेल के लिए हाइट। चेस्ट गिर्थ होना चाहिए 32 इंच अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए, और चेस्ट की गिर्थ होनी चाहिए 33 1/2 इंचेस एक्सपेंड करके, ठीक है। तो फॉर फीमेल्स की अगर बात करें हाइट 5 फुट 2 इंच मिनिमम, provided that for the candidates belonging to the Gorkha community the minimum height shall be relaxable by 2। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनकी मिनिमम हाइट शैल बी वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है 2 इंच का, ठीक है। तो मतलब उनकी 5 फुट मानी जाएगी इसका मतलब। प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बॉट ट्राइब द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेबल बाई 2 इंच। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो बॉट ट्राइब से बिलोंग करते होंगे कैंडिडेट्स तो उनकी मिनिमम जो हाइट है वो भी 2 इंच वहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। SO 343 डेटेड 21/6/2024 होम डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर, वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया गया है, उसी के ताल्लुक में दिया हुआ। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विच शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो उम्मीदवार फिजिकल स्टैंडर्ड की ठीक है, जो कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे तो उन्हें फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें क्या क्या शामिल होगा। मेल्स कैंडिडेट्स के लिए अगर देखा हो तो जो फिजिकल उनका एंड्योरेंस टेस्ट होगा मेल के लिए लॉन्ग रेस 1600 मीटर होगी, 6.5 मिनट में इनको पूरा करना होगा। पुशअप्स 20, 1 साइकिल अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1, ठीक है। नीचे से ऊपर 1 काउंट किया जाएगा। तो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें अगर हम, तो फीमेल कैंडिडेट्स का अगर हम यहाँ पे देख सकते, फीमेल कैंडिडेट्स का आप देखिए यहाँ पे लॉन्ग रेस इसमें दिया गया है, इसमें 1000 मीटर्स की 6.5 मिनट्स में पूरी करनी है, ठीक है। 6 मिनट एंड 30 सेकेंड में शॉर्ट पुट करना है 4 किलो का, 14.5 किलो फीट इन 3 अटेम्प्ट्स में वहाँ फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में स्पेशल प्रोविजन और रिलैक्सेशन दिया गया एक्स सर्विसमैन को। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होगा क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये जो निम्नलिखित फॉलोइंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड दिया गया। एज 30 ईयर्स तक की गई है, लॉन्ग रेस 6.5 मिनट में 1600, पुशअप्स 1 साइकिल अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 120, लॉन्ग रेस फीमेल के लिए 6.5 मिनट्स की गई है, शॉर्ट पुट 4 kg इन 3 अटेम्प्ट्स 14.5 फीट का, ठीक है। अब 30 से 40 ईयर के ऊपर 7.5 मिनट, जिनकी एज 30 से 40 साल की है 7.5 मिनट में इनको लॉन्ग रेस करनी होगी, 16 पुशअप्स मारने होंगे फीमेल के लिए 7.5 मिनट से, और 12.5 फीट का इनको ये पुट शॉर्ट पुट फेंकना है। बात करें अगर जो 40 से ऊपर है एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं तो उन्हें 8.5 मिनट की लॉन्ग रेस पूरी करनी होगी, पुशअप्स 12, लॉन्ग रेस 1000 मीटर जो है 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी फीमेल के लिए,
और शार्ट पुट इनको 10.5 फीट रखना होगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, द एज ऑफ एक्स सर्विसमैन शैल बी हिज एक्चुअल एज, दैट इज एज ऑन 1 जनवरी ऑफ 2024 से ये एज इनकी डिसाइड होगी। तो चलिए नेक्स्ट एरिया में आपको मैं बता देता हूँ जो पोस्ट का नेम है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द यूटी कैडर पोस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आइटम नंबर डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। पे स्केल अगर हम इसकी बात करें इस पोस्ट का तो लेवल 6C की पोस्ट है जिसमें 35,700 बेसिक पे रहेगी। तो काफ़ी अच्छी लेवल वाली पोस्ट है और काफ़ी अच्छी बेसिक सैलरी है। बाद में इसमें अलाउंस डी सब चढ़ के तो काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट, काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बनेगी इसमें। नेम ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर, कैडर ऑफ द पोस्ट यूटी रहेगी आपकी जम्मू कश्मीर। ओपन मेरिट में चलिए बात करते हैं पोस्ट कितनी कितनी दी गई है कैटेगरी को और कितनी ओपन मेरिट को दी गई। ओपन मेरिट को 267 पोस्ट दी गई है 669 में से। चलिए बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी को कितना दिया गया है। एससी को 53 पोस्ट दी गई है, ST1 को 67 पोस्ट दी गई है, ST2 को 67 पोस्ट दी गई है, OBC को 54 पोस्ट दी गई है, RBA को 67 पोस्ट दी गई है, ALC और IB को 27 पोस्ट दी गई है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 67 पोस्ट दी गई है और टोटल कुल मिलाकर 669 पोस्ट है। तो यहाँ देख सकते हो कि ओपन मेरिट को कम पोस्टें दी गई हैं देन रिजर्व कैटेगरी की तुलना में। तो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब्ड हम बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड द बैचलर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट ये पास करना होगा। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब दी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये एनेक्शन बी में दिया गया है इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंट्रेंस जो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे। क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन के लिए, तो क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है वो मेंशन किया गया नेक्स्ट सी में, ठीक है। नेक्स्ट बी है, ये आ गया आपका। चलिए बात करते हैं, तो ये सब क्वालिफाइंग नेचर है, ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। सेक्शन बी में आपका आ गया मेल्स के लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने बताया, हाइट ये 5 फुट 6 मिनिमम है आपकी, चेस्ट गिर्थ 32 इंच बिना फुलाए, चेस्ट गिर्थ जो है 33 इंच फुलाकर, ठीक है। फीमेल्स का हाइट 5 फुट 2 इंच मिनिमम, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको, गोरखा कम्युनिटी हो गया या बॉट ट्राइब उनके लिए रिलैक्सेशन 2 इंच का दिया गया है। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स का तो उसमें उन्हें 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी 6.5 मिनट्स में और पुशअप्स 20 मारने पड़ेंगे उन्हें, 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन, वो काउंट किया जाएगा एक 1 के रूप में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो लॉन्ग रेस 1000 मीटर की होगी, 6.5 मिनट में इनको तय करनी होगी। शॉर्ट पुट इनको मारने होंगे 4 किलो के, 14.5 फीट इनको ये 3 अटेम्प्ट में करना पड़ेगा। तो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया था, ये आप देख सकते हो उसमें। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट सी है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन का क्या रहेगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसमें ये सारे स्टेप्स, ये सारे स्टेजेस जो मिलाई गई हैं। सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जो सबसे पहले रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड और उसके बाद फिर फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो चलिए रिटन टेस्ट की बात करते हैं। द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग एट द मेरिट। हाउएवर कैंडिडेट्स इन पोजीशन ऑफ NCC सर्टिफिकेट शैल बी अवॉर्डेड बोनस मार्क्स एज पर द प्रोविजन इन SO 290 ऑफ 2021 डेटेड 20/8/2021, ठीक है। तो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट उन्हें उसके अधीन होगा मेरिट में आने के लिए। अगर मेरिट में आना है तो उन्हें रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना ही होगा। हालांकि कैंडिडेट जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उन्हें बोनस अवार्डेड किया जाएगा एज पर जो प्रोविजन दिया गया है SO 290 2021 का, ये आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उन्हें कुछ बोनस दिया जाएगा मार्क्स, तो वो इनके लिए एक बेनिफिट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ बात करें तो कैंडिडेट एज पर दियर मेरिट, जो मेरिट वो रिटन टेस्ट में उन्हें लेंगे, जो कैंडिडेट्स उनका जो मेरिट होगा रिटन टेस्ट में उन्हें फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर होगा। ये भी इनको क्वालिफाइंग करना होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। तीनों टेस्ट पार करने हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपीयरिंग इन द PST शैल बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैंडिडेट। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो सिलेक्ट होंगे फिर इसमें PST के लिए, वो भी 6 गुना होंगे कुल वैकेंसी जो होंगी उसके 6 टाइम अधिक होंगे जो वैकेंसी भरी जाएंगी हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट अगर हम बात करें PET, the candidates who qualify the PST shall be required to undergo the physical entrance test PET, the PET shall be qualifying nature, ठीक है। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेगा उसको फिर PET पे क्वालिफाई करना होगा। चलिए बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट है कैरियर पावर अड्डा 247 RK एडवेंचर एंड एजुकेशन हब पावर्ड बाय कैरियर पावर जम्मू ब्रांच। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये बैच JKB सब इंस्पेक्टर का संकल्प बैच है जो हमारा 669 पोस्ट के लिए। तो ये जो बैच है हमारा ज्वाइन कीजिए, फ्रेश बैच जो कि मंडे 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग
सॉरी 10 बजे से 2 बजे की रहेगी। तो इस बैच में आपको 3 डेज़ का डेमो क्लास भी दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कराएंगे उनके लिए 20% जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑफ रहेगा। तो बाकी इसमें आपको कम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, फ्री मेंटरशिप रहेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी हमारी है इसमें, और साथ ही साथ फ्री डेमो आपको दिया जा रहा है। मॉक सेशंस भी इसमें आगे आपको करवाए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, रेगुलर असाइनमेंट्स दी जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर चीज़ आपको गाइड की जाएगी फॉर सिलेक्शन के लिए। तो ये हमारा संकल्प बैच है जो कि मंडे 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 10 AM to 2 PM। तो जो भी ये कैंडिडेट्स एनरोल करना चाहता है हमारे नंबर देख सकता है, ये देखिए। टू एनरोल कॉन्टैक्ट 9103299691, नेक्स्ट 70060345 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। और ये लोकेशन जो है हमारे कैरियर पावर जम्मू ब्रांच की ये है 248 अपोजिट कॉमर्स कॉलेज नियर ट्रीटवेल डायग्नोस्टिक कैनाल रोड जम्मू। तो ये आप विजिट कर सकते हैं, मंडे से आ जाइए। तो डेमो क्लास के लिए प्लीज़ कॉल कर दीजिए, काफ़ी लिमिटेड सीट है, हमने लिमिटेड बैच ये लेना है, कम से कम 30 स्टूडेंट्स का रहेगा। तो फर्स्ट 20 जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कराएंगे उन्हें 20% ऑफ का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकली है 669 पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई हैं, तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कराने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ना दबाना भूलिए अगली अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।